महत्व देने का काम किया है, उसके लिए भी हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो उसमें लंबा समय चल जाएगा। नहीं, हमारे बीच में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में चाहे वो बस्ती जनपद की बस्ती कांटे की सड़क रही हो, और चाहे बस्ती डुमरियागंज की सड़क रही हो, और चाहे बस्ती जनपद के तमाम पुल से लेकर के पुलिया का निर्माण रहा हो, ऐसे तमाम विकास के कार्य को कराने वाले और हम सब के नेता माननीय शिवपाल यादव जी हमारे बीच बहुत आभारी है। ये बस्ती जनपद ऐतिहासिक जनपद रहा है। ये साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की नगरी है। पढ़े लिखे लोगों की नगरी है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग जो समस्या है बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों की नगरी है। नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ की है गन्ना किसानों की समस्या है। इस समय जितने भी चीनी मिल थे वो बंद हैं, और उनके साथ साथ दूसरी समस्या है धान की फसल की, और तीसरी समस्या है जल भराव की। जब भी पानी बरसता है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो पानी घरों में घुस जाता है बाढ़ का, और पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है लोगों को। तो ये समस्याएं, बहुत सी समस्याएं हैं इस जनपद में, जबकि पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है ये। तो हमें 100 साल पहले की बात याद है, पढ़ा है। आज यदि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जीवित होते तो वो पंक्ति हमें याद आ जाती है, बस्ती को बस्ती कहूँ, काको कहूँ उजाड़, काको कहूँ उजाड़। अभी तक आजादी के 74 साल के बाद बस्ती में जो जल पिलावन की समस्या है वो अभी तक हल नहीं हो पाई। और हमें ये भी याद है कि हमारे समाजवादी विचारक ब्रजभूषण तिवारी, जब उनकी दिल्ली में मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब उनकी अंत्येष्टि यहाँ हुई थी, तब हम आए भी थे उनके। तो जब भी उनकी जब याद आती है तो हमारी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तो ये हमारा तो बहुत आना जाना रहा है बस्ती में। हम जब पहले बार जब LDP के चेयरमैन बने थे 1993 में, तब से हम लगातार आ रहे हैं इस बस्ती। बाढ़ भी एक बार मैंने देखी है, मौके पर जाकर के देखी है। यहाँ से हम जाना चाह रहे थे सीधे, तो बासी में जाकर के रात की नदी में इतनी बाढ़ आ रही थी, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही उसमें तहर तहर करके गांव जा रहे थे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ला रहे थे। तब हम यहाँ PWD डैम वाले पर 2 दिन रुके थे 1993 में। तो इसलिए हमारा तो इस बस्ती जिले से बहुत ही आना जाना रहा, लगाव रहा। और आज भी हमारे बीच में समाजवादी नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, शिवकर सिंह। इनसे भी दिशा निर्देश हमें मिलते रहते हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं। इनको भी हमने कई बार, जब मैं समाजवादी पार्टी में था, अध्यक्ष था, प्रमुख सचिव था, बहुत दिनों लगातार मैंने समाजवादी में काम किया है। आपने भी काम किया है।
आप काम करते करते इस अवस्था में आ गए हैं, इस अवस्था में आ गए हैं। इनको भी बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था। तो इसलिए हमें देखते देखते बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला भी है, बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो पहली तो समस्या यहाँ गन्ने का देखिए, एक तो रेट सही नहीं मिल पा रहा है, दूसरे उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलें सब बंद है। फिर धान की फसल किसान कैसे पैदा करता है? और एमएसपी की बात बहुत कुछ चल रही है, कानून भी बदल लिए गए हैं, और उस कानून से जो बदला है किसानों का कानून, उससे कानून से किसानों का शोषण ही होगा, शोषण होगा। किसानों को एमएसपी नहीं, फिर किसान ही अगर जो हमारे देश का अन्नदाता अगर मजदूर बन के रह जाए, जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश का जब अन्नदाता जो पूरी हिंदुस्तान का पेट पालता है, पूरी दुनिया में भी खेती बाड़ी के बारे में लोग सोचते हैं, तो ये समस्याएं हैं। एमएसपी नहीं मिल पा रही, एमएसपी के बराबर उनको फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, और महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। खाद पे दाम, डीजल पे दाम, पेट्रोल पे दाम, घरेलू गैस पे दाम, बहुत सी समस्याएं हैं प्रदेश में। तो इसलिए हमने ये सामाजिक परिवर्तन रथ निकाल करके आज हम यहाँ शाम को बस्ती में आ गए हैं। पूर्वांचल में मुझे रहना है कई दिनों तक, पूरे जब तक हर जिले में हम न पहुंच जाए। तो ये सब समस्याएं हैं। तो नई समस्याओं को इस समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी वादे किए थे 7 साल से पहले, चुनाव से पहले, बड़े बड़े मार्मिक, बड़े बड़े जनता को मोहने वाले नारे दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया डाल देंगे, बहुत से जैसे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को, छात्रों को, पढ़ने वालों को जो बीए पास करे हैं 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, लाइन आदत बिल्कुल हम सुधार देंगे, ये भी नारा दिया था। तो अब हमने यहीं से बस्ती से, कल से मैं आज भी अखबार पढ़ा है, 3 दिन में महिलाओं के साथ, 3 दिन में एक महिला के साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाती। तो बड़े ही बताइए, महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। 7 साल हो गए, महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं, और लाइन आजाद की बात करते हैं, कहते मेरी सरकार में दंगा नहीं हुआ है। दंगा कराने वाले कौन थे? इनका तो पुराना इतिहास है दंगाई कराने वालों का। दंगा खुद करते हैं, दंगा करवाते हैं, और फिर जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है? जबकि हमारा सेकुलर देश है, सेकुलर देश में सभी धर्मों को अपनाने की छूट है। बताइए, याद करिए, आजादी की लड़ाई जब गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, तो बताइए पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बताओ एक सबके साथ थे। सबने उस लड़ाई को लड़ा था, कुर्बानियां दी थी, शहीद हुए हैं, याद है, शहीद हुए हैं, बहुत से शहीद हुए हैं। तब आजादी मिली थी, और आज 74 साल के बाद भी अगर बस्ती में इतनी समस्याएं हैं, अब जो कुछ काम अगर करा है तो मैंने कर दिया, सड़कें पूरी मैंने बनवा दी, पुल मांगा तो मैंने पुल दे दिया, सब चीजें मैंने थोड़ी सड़कें भी करा दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ
4 साल 4.5 साल के अंदर एक भी सड़क पर मेंटेनेंस का काम हुआ। एक अगर लेपी करा देते, लेप नई सड़क के चलो नहीं तो लेप करा देते। मैंने तो नदियों के पुल भी बना दिए, नदियां भी साफ करा दी, कई नदियां मैंने। इन्होंने तो गंगा की भी कसम खाई थी, गंगा की कसम खाई थी कि गंगा को बिल्कुल साफ करेंगे। और इन्होंने देखिए, इन्होंने नारद भगवान राम बातचीत से नहीं हल कर पाए, बातचीत से नहीं हल कर पाए। कोर्ट ने मामला किया है और सिरे खुल लेना चाह रहे, सिरे खुल लेना चाह रहे, नहीं कर पाए। तो ये सब समस्याएं हैं। तो इसलिए देखिए, वैसे तो बिजली पहले भी रेट बढ़ा दिया है, बिजली तो हर व्यक्ति को जरूरत है, तो बिजली भी नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, मैंने पूछा कि ये कितने घंटे बिजली आती है। इन्होंने वादा तो किया था 24 घंटे का वादा किया था। अब इतना जरूर हो रहा है कि छापी पे छापी बिजली पर, FIR पे FIR, और FIR अगर रुकवानी है तो रिश्वत दो, नहीं तो FIR के साथ जुर्माना। अब बताओ, किसान पे कितनी किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। किसान की आय देखिए घटी है महंगाई की वजह से। और इन्होंने जो सरकारी कांटे लगाए हैं, आप पूछ लेना जा करके, गेहूं की फसल जब पैदा हुई थी, क्या उन्होंने 1975 रुपया दिलवा दिया? 300 रुपए 1600 से ऊपर किसान को नहीं मिला है। अब धान की फसल है 1960 रुपए मिलना चाहिए पर कुंटल, तो 1960 की जगह 11 से 1200 से ऊपर नहीं मिल रहा है। पर भी बढ़ गया, बिजली पर भी बढ़ गया है। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, कोरोना आया है तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए। आज भी पता कर लेना, सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है, पर्चे लिखे जा रहे हैं, डॉक्टर पर्चे लिखता है और फिर कितनी महंगी दवा मिलती है। और सरकारी अस्पताल में जो टिकिया दे देते हैं तो वो घटिया क्वालिटी की, वो असर नहीं करती है। एंटीबायोटिक घटिया होगा तो बताओ क्या काम करेगा, नहीं कर सकता है। तो और इन्होंने बड़े करके तो बातें, अब चैनल वाले, अब आप लोग तो बेचारे क्या सकते हो, हमारे आपके प्रति बहुत ही संवेदना है। आप मालिकों का तो काम बन जाता है, आप लोगों का क्या है? आप लोगों को क्या है? आप लोगों को भी नहीं कुछ सुविधाएं, जब महंगाई की चपेट में आप लोग भी आ जाते हो। अब स्कूटर से, बाइक से अगर खुद भी करते तो डीजल पेट्रोल सोचना पड़ती होगी। तो आप लोग तो हमारे पूरा सहयोग मिलता है, ये सही है कि आप सब लोगों को, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग मिलता है। तो इसके लिए तो हम आपके बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं। आप लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। आप भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। आपको भी सही से, पूंजीपतियों का जिनके भी चैनल हैं तो सही, आपको भी जो समस्याएं हैं, अभी हमसे कई लोग मिलने आए हैं। एक तो है मदरसा में, अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकरण शिक्षा संघ बस्ती के लोग आए थे। आप बताइए, उन्हें 55 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो बताइए उनका व्यवहार कैसे चलेगा? उनको अगर कोरोना जैसी, अब तो दूसरी बीमारी डेंगू की आ गई, अब कानपुर में जीका जैसी बीमारी आ गई, बहुत सी बीमारियां हैं, तो इनका मुकाबला कैसे होगा? 55 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, तो इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी संगठन आया था हमसे मिलने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षा संघ। अब बताओ, इनका 5000 से गुजारा चल जाएगा, तो भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है।
ये भी मिले थे हमसे, तो उनकी भी समस्या है। और तीसरा है मनरेगा मजदूर संघ, ये भी हमारे इनकी भी दिक्कतें थी। बताइए, मजदूर है, मजलूम भी समस्याएं हैं, किसानों की भी समस्याएं हैं, पढ़े लिखे छात्रों की बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। तो इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ निकाल करके आज आपकी बस्ती में मैं कल से आ गया। गोंडा से चल करके मैं चला बलरामपुर से डुमरियागंज होते हुए यहाँ पर आ गया। देर जरूर हो गई थी रात को मुझको जलते करते। अब जनता सड़क पे आ जाती है तो रुकना पड़ता है, सभाएं भी हो जाती हैं, स्वागत भी हो जाते हैं। आज भी जल्दी में जाना है। आगे देखिए, छठ का सवाल है, तो मैंने इसलिए कहा कि ये सरकार को हटाना है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। जब इतनी समस्याएं हैं, लोग भुखमरी की कगार पर हैं, भुखमरी की वजह से हत्याएं भी हो रही है, बेरोजगारी की वजह से छात्र हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो देखिए हमने, और ये देखिए छठ भी है, अगर पहले से मुझे जानकारी हो जाती तो फिर हम कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ा देते। लेकिन छठ की भी प्रदेश की जनता को, आप सब लोगों को छठी मैया की बधाई, छठी मैया की आप सब लोगों को बधाई। तो मुझे भी जल्दी अब जाना पड़ रहा है, बहुत देर नहीं रुक पाएंगे। फिर संत कबीरनगर से सैजलवा होते हुए गोरखपुर में लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसलिए कि देखिए कम से कम हम तो 2-3 बातें कह करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसका हम जवाब देंगे। तो देखिए हमारी है, देखिए हम पहली तो बात है, हमारी सरकार बनती है, हम सरकार को बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रगतिशील समाज, ऐसा तो माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया है, बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की किसी की सरकार नहीं बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी होगी वहीं पर आपकी बात सरकार होगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब सरकार होगी तो मैंने कहा सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, और 24 घंटे के साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त में। तो ये हम बता सकते हैं। दूसरा, छात्रों और नौजवानों को भी हम ऐसा कानून, इन जैसे झूठे और कानून नहीं बनेंगे, और ऐसे कोई भी काले कानून जो किसानों पर बना है तो 11 महीने से जो लखनऊ की धरती पर और दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, 500 से ज़्यादा किसानों की हत्या हुई है, और लखीमपुर खीरी में बैठे हुए शांत तरीके से धरने पर बैठे हुए किसानों पर कुचल दिया है। और वहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धमकियाँ भी दी थी, उसकी वजह से उनके बेटे की गाड़ी से और बेटे की राइफल रिवॉल्वर से जो फायरिंग हुई है, अब तो वो साबित हो गया है कि उनके बेटे की रिवॉल्वर से और राइफल से गोलियां चली थी। तो संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। तो अभी तक देखिए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, और उनके बेटे को भी जो कार्रवाई करनी चाहिए था नहीं होनी चाहिए था, उसी दिन गिरफ्तारी होती तो जनता को कुछ उससे राहत मिलती। तो दूसरी, हम हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जैसे बेरोजगारी खत्म हो, एक बेटे को एक बेटी को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो, हर परिवार में से एक बेटे बेटी की पढ़े लिखे ये पास करेंगे। और फिर हम तो ऐसा भी करेंगे, इसके साथ साथ अगर बीए पास लड़के हैं जैसे हैं, उनको बेरोजगारी के शिकार हैं, घूमते रहते, बेरोजगार हो जाते, क्राइम भी बढ़ता है, उसकी आत्महत्याएं भी करना पड़ती हैं, तो
तो हम जैसे ही बीए पास करेगा सर्टिफिकेट मिलेगा, सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया इसलिए देंगे कि वो कम से कम नौकरी नहीं मिले तो कम से कम अपना रोजगार स्वतः ही ढूंढ ले, स्वतः बहुत भी काम खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, ऐसा भी काम करेंगे। तो ये हम वादे करते हैं। तो और फिर तीसरा, हम किसानों को लुटने पिटने नहीं देंगे। उनका जो भी एमएसपी हम निर्धारित करेंगे उससे 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ही मिले, कहीं किसानों का शोषण न हो और गन्ने का भुगतान शीघ्र हो। महंगाई के हिसाब से गन्ने की कीमत बढ़ना चाहिए। ये हम वादे करते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं तो 2 साल से नेता जी के जन्मदिन पर 2019 में हमने कहा था कि भाई अगले साल मुख्यमंत्री हम साथ हैं, लेकिन हमारे जो पीछे लोग हैं जो चुनाव जीतने की हैसियत में उनको टिकट दें, हम लोगों का सम्मान रखें। तो अगर गठबंधन करना चाहें गठबंधन कर लें। गठबंधन अगर कहीं कोई दिक्कत तुम्हारे सामने आ रही हो तो पहले भी कम करने को तैयार, लेकिन हमारे साथ जो पीछे ये लोग तो उनको सम्मान पहले मिलना चाहिए और फिर हमें भी दे देना। मैंने तो यहाँ तक ही कह दिया था, अगर मेरे से टिकट काटना चाहो, मुझे न लड़ाना चाहो, हमारे में अगर कहीं पर भी तुमको कुछ संदेह हो तो मैं अपना और काम देख लेंगे और कहीं दूसरी जगह भेज देना मुझे, हम पार्टी का काम का। मैं इसलिए कहा था कि मैंने 40-45 साल नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम करा है, प्रमुख सचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अगर हमसे कुछ तुमको दिख रहा हो, खतरा दिख रहा तो दूसरे प्रदेश में हमें भेज देना, पार्टी का काम करेंगे। और भी अगर है तो हमारे साथ खेती बाड़ी का भी काम है और भी काम है, नेताजी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे कितनी सीटों को जब बातचीत होगी तभी। देखिए, मेरी भी सूची है जो देखिए नेताजी के साथ हमने काम किया है, तो थोड़ा बहुत कितनी सीटों को आपकी पार्टी जीतने का दावा कर रही है? अच्छा, थोड़ा बहुत अगर हमारा हक समझते हो नेताजी के साथ, या तो नेताजी की बात मान लो, या हमारे लोग हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लोग हैं, अगर वो बात कहें वो मान लो, वो बात मान लो। लेकिन मैं इतना आपको बताई देना चाहता हूँ, मैंने ये भी कहा है कि अगर मतलब कोई बात आती है तो हम छोटे छोटे दलों के साथ साथ एक राष्ट्रीय पार्टी से भी अगर नहीं कुछ हो पाता है, वैसे हम पूरी देखिए, मैंने कहा त्याग, मैंने तो हमेशा त्याग और संघर्ष पे भरोसा किया है। हर चीज का हम त्याग कर सकते हैं, हर चीज की हम कुर्बानी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। प्रियंका लगातार यूपी के दौरे पे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ था वो उठता दिख रहा है, तो ऐसी में किस बड़ी पार्टी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही 2 बड़ी पार्टियां हैं, क्या बीजेपी के साथ बीजेपी के खिलाफ आप कांग्रेस से भी समझौता कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी के ये तो खिलाफ हम बोल ही रहे हैं, आपसे सब बातें बोल दी हैं। मैंने कहा कि सभी समान विचारधारा है और मैंने सेकुलर भी कहा है, और सेकुलर के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि गांधीवादी लोग, गांधीवादी के साथ साथ लोहियावादी लोग, और लोहियावादी के साथ साथ चरण सिंहवादी लोग। और हमने तो देखिए लोहिया जी के बाद छोटे लोहिया के रूप में जाने उनका मैंने बहुत आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है आपका? गणेश मिश्रा जी अब नहीं है हमारे बीच में, तो हम तो लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, उन्हीं के आदर्शों। क्या कांग्रेस से आप समझौता कर सकते हैं? गणेश मिश्रा जी के अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है, तो जो मैंने कहा है कि गांधीवादी सेकुलर समान विचारधारा के लोगों से
हम समझौता तब करेंगे जब समाजवादी से नहीं होगा तब। जिन्ना का मामला चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहते। पुराने इतिहास में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, देखो आज़ादी की लड़ाई में जितने भी शहीद हुए थे अशफाक अब्दुल्ला से लेकर के वीर अब्दुल हमीद, जिसने चीन की लड़ाई में टैंक तोड़े थे, अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति भी रहे। और जहाँ जहाँ विवाद के मामले जहाँ होते हैं ना, हम उसमें नहीं बनना चाहते। पुराने इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं नया इतिहास। नया इतिहास बने सबको लेकर के। सेकुलर देश है तो हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति पर नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म की राजनीति करके विषमता फैलाना चाहते हैं। विषमता में ऐसा में हम करना नहीं चाहते। हम सबको लेकर के, पूरे हिंदुस्तान के लोग सबको लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, जो भी हैं, मजदूर से लेकर के, मजलूम से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, हम देश की तरक्की और देश की उन्नति के लिए हम एक नया इतिहास बनाना का काम करना चाहते हैं। इस पे हम नहीं योगी जी गए थे कैराना पर, उन्होंने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब लोग झूठ बोलने वाले हैं। आप चले जाइए, हमने भी तब भी एक कमेटी भेजी थी। मैंने कमेटी भेजी थी जब इन्होंने उस बात को उठाया था, तब वो भी बात देखिए झूठ निकली थी। किसी का पलायन नहीं हो रहा है। जब देखिए बेरोजगारी होगी, तुम नौकरी नहीं दे पाओगे, किसानों को कुछ नहीं करा पाओगे, तो कहीं न कहीं वो काम करने जाता है। आज पूर्वांचल के लोग बम्बई से लेकर के दूसरे देशों में तक हैं, और दूसरों में देशों में जाकर के, अभी हमने कल देखा है 2-3 गांव बलरामपुर के विदेशों में रह करके उनकी हैसियत देखिए। तो ये पलायन नहीं कहेंगे, काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, उनको ये पलायन बताते हैं। कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी रहेगी सर? करके बताते हैं। सपा से विलय होने के बाद कितनी सीटों पर हमारी आपकी कोई दावेदारी? शर्त नहीं है, हम जीतने वालों की है कोई शर्त नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी अगले से बातचीत हो जाए। हम यही चाहते हैं, इसी इंतजार में हैं। हम इसी इंतजार में, हमारी बातचीत हो जाए। हम कोई भी कुर्बानी, कोई भी त्याग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट रहे, हम तैयार हैं। यानी नेताजी के बर्थडे पे चाबी साइकिल में लग जाएगी? अब देखिए क्या होता है, क्या होता है। अब इसका इंतजार करिए, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। एक ह्यूमर ये भी है कि प्रसपा हो चाहे वैसी पार्टी हो, वो भाजपा के अनुसांगिक संगठन है, वो सपोर्ट करती है। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, अजय वैसे भी एक बड़े नेता हैं, बड़े नेता वो भी हैं, कई बार MP हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। वहाँ तो उनको बैरिस्टर बोला जाता है, तो विद्वान तो वो भी हैं। तो अभी लेकिन मेरी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मैं तो सबको लेकर चलने वाले लोगों में से हैं, मैंने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम हटाना चाहते हैं, सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं, इसका इंतजार करिए। किससे होगा, क्या नहीं होगा, इसका इंतजार करिए। नेताजी, भाजपा को हटाने के लिए आप किसी भी पार्टी से विलय को तैयार हैं? अगर भाजपा ही आपको बुलाए कि हमारे साथ आइए, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे या कुछ और विशेष दर्जा देंगे, तब? अगर ये लालच से होता तो मुझे 17 में लालच में हम बन जाते सब कुछ। नेताजी, वो तो मैंने स्वीकार नहीं किया। प्रियंका वाड्रा, मैंने तो कहा कि मैंने समाजवादी में काम किया है। समाजवादी पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचाया था, बुलंदियों पर पहुंचाया था। लेकिन अपमान जरूर हुआ है। तब भी हम कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए प्रियंका वाड्रा कह रही है कि प्रियंका वाड्रा कहना है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट देंगे, 40% से ज्यादा। लेकिन प्रसपा के क्या लिस्ट में महिलाएं हैं? और सपा में विलय के बाद क्या आप जगह देंगे? हमने ये भी कहा है कि हमारा भी अनुरोध है, जो भी ये सरकार केंद्र में बने, पार्टियों को दे दे
हमारी पार्टी को भी दे दे आरक्षण। और इन्होंने तो केवल आरक्षण महिलाओं का, चाहे गरीब महिलाओं का, चाहे किसी भी बैकवर्ड है, दलित है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, और सबको दे दो। नेताजी को दे दो, नेताजी कोई पार्टी पार्टियों को दे दो तो 40 नहीं 50 से ऊपर महिलाएं आ जाएंगी। पार्टियों को दे दो। अच्छा नेताजी, आप बस्ती दौरे पे हैं, तो आप बस्ती से किसको अपना प्रत्याशी बनाना चाहेंगे, किस विधानसभा से? हम जी हम तय कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे नेताओं से। नेताजी कोई पार्टी चुनावी वादा कर रही है स्कूटी देने का? ये अच्छा हो जाए, जब बात अच्छी हो जाए आप रिपोर्ट दे देना, जीतने वाला यहाँ कौन है। नेताजी कोई तो चुनाव हम जरूर दे देंगे। नेताजी कोई चुनावी स्टैंड में स्कूटी देने का वादा कर रहा, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहा, आपका जनता से क्या वादा है? बता दो यूनिट मुफ्त में बिजली, हर परिवार में एक बेटे बेटी को नौकरी, जो बीए पास अगर लड़के होंगे ना उनको नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5-5 लाख रुपया। जो ऑलरेडी पहले से और स्नातक हैं, किसानों को लुटने नहीं देंगे। फिर जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। बसपा अकेले चुनाव लड़ने की और बात हो रहा है। गन्ने का भुगतान तुरंत होना चाहिए। जो नहीं हुआ है उसका मय ब्याज के भुगतान देना चाहिए। कि बैंकों में से जो रुपया खर्च लेता है, किसान हो कोई भी हो, तो उस पर ब्याज हर दिन का लगता है। तो हमने जब भुगतान नहीं किया है, 1 साल हो गई है, तो उसका मय ब्याज के भुगतान करे, ये मांग है। और नेताजी हमारी सरकार होगी, अगर नहीं दे पाते तो मय ब्याज के किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे। नेताजी देखा, पूर्वांचल में अधिकतर चीनी मिलें जो हैं वो पिछली सरकार में बंद हो गई थी। इस बार अगर कुछ चालू हुई भी हैं तो उसी नए तरीके से, तो चीनी मिलें तो पिछली सरकार में बंद हुई हैं, तो फिर अभी ये क्या कहना कि बंद हो चुकी चीनी मिलें फिर से हम चालू करेंगे? बंद किया था, नई बनी है, पुरानी को चलवाई। मैंने चलवाई थी जब हम मंत्री थे, कई चीनी मिलों को मैंने चलवाई, नई भी दी थी चीनी मिलें। हमारी सरकार में नेताजी मुख्यमंत्री थे, तब नई चीनी भी बहुत सी दी थी, 28-30 नई चीनी मिलें दी थी। और हमने कई चीनी मिलें चलाई भी। कोऑपरेटिव से संबंधित जितनी भी चीनी मिलें थी हमने सब चलाई, भुगतान भी किया था। यानी अखिलेश यादव जी की सरकार में जो बंद हो गई चीनी मिलें उसको चालू कराएंगे? चालू कर ये माना जाता है कि उन्होंने सभी चीनी मिलें बंद कराई। उन्होंने भुगतान भी किया है, मुझे पता है, उन्होंने भुगतान भी किया है। उनकी सरकार में चली भी अगर किसी कारणवश बंद हो गई हैं तो उसे हम अगर सरकार बनती है तो फिर चला देंगे। नेताजी क्या वजह रही कि आपके समय में कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजकिशोर सिंह पार्टी छोड़ दिया और अभी तत्काल ब्लॉक प्रमुख चुनाव और कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में रामकेवल यादव जी छोड़ दिए, इसके पीछे क्या वजह है? तो वजह वही है, मैंने तो 2 बार हमने बनवा दिया था उनको, सब लोग बहुत प्रभावशाली रहे हैं, बनवा दिया था। और फिर जैसे ही हटे तैसे ही हार गए, प्रचार दाखिल नहीं कर पाए। नेताजी और हमारे देखिए, हमारा बेटा देखिए टूटर में हमारी वजह से हमने फिर में होता तो ये निर्विरोध चुन गया। बनारस पता लगा लो, जो हमारे साथ रहा फिर बन गया, तो हमारे साथ होते तो फिर बन जाते। नेताजी एक आखिरी जाने की वजह से नहीं तो बन पाए। तो हमारे लोगों ने साथ ही नहीं दिया, जब धोखा दिया है, नहीं तुम देना चाहिए था धोखा। मैंने उनकी बहुत हेल्प, हर तरीके से हेल्प।